श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात सिकंद पुराण से कुछ अंश सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की कथा है विश्वकर्मा के तप से वत्रासुर की उत्पत्ति तथा धादीच द्वारा देवताओं को अस्थिदान। लोमश जी कहते हैं, इसी बीच में इंद्र का महान उत्सव देखकर पुत्र शोक से पीड़ित विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे बहुत खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने के लिए गए। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रजापति तत्वाष्टा से कहा, सुवर्त तुम कोई वर मांगो। तब दष्टा ने अत्यंत हर्ष में भरकर वर मांगा, भगवान हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। तथास्तु कहकर परम मेष्टि ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। उस वरदान से तत्काल ही वहां एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ, जो वत्र नाम से प्रसिद्ध था। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष्य 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः उन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वत्रासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वत्रासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने गंधर्वों, मरुदगणों से तथा इंद्रादि देवताओं से विश्वकर्मा क्या करना चाहते हैं यह बतलाया और कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वत्रासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधिवेश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, भगवान जब हमारे ये इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाए गए, उस समय हम लोगों के द्वारा एक करने योग्य कार्य हो गया। अब उस भूल के दुष्परिणाम से पार पाना हमारे लिए कठिन है। भूल यह हुई कि हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीच के आश्रम में रख दिए थे। उस शास्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताएं दादी जी के आश्रम पर गए और उनसे बोले, देव हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रख दिए थे वह सब हमें दे दीजिए। यह सुनकर दादीच हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, अपने उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया। उनकी यह बात सुनकर देवताएं तुरंत चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा, तुम लोग दादी से उनकी हड्डियां ही मांगो, मांगने पर वह दे देंगे। उनमें तनिक भी संशय नहीं है।
ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र बोले, वक्त्रासुर नाम का जो दैत्यराज है उसे विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया है, अतः वह ब्राह्मण ही है। यद्यपि वह निरंतर अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण मैं उसका वध कैसे कर सकता हूँ। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अर्थशास्त्र को प्रधानता देने वाली युक्ति से उन्हें बताया और इस प्रकार कहा, देवराज, यदि कोई अत्यताई मारने की इच्छा से आ रहा हो तो वह तपस्वी ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालने की इच्छा करें। ऐसा करने से वह ब्रह्म हत्यारा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान दाधीच के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे, अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। परम धर्म अदृष्ट रूप है। विज्ञ पुरुषों को उचित है कि वह श्रेष्ठ विधि के अनुसार मनोयोग्य पूर्ण उस धर्म का पालन करे। इंद्र के निष्प्रह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार वर्तात करो और शीघ्र ही दाधीच के पास जाओ। कार्य की गुस्ताखी दृष्टि से रखकर दाधीच की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का स्वीकार कर और गुरु बृहस्पति तथा पूर्ण देवताओं के साथ दाधीच के मंगलमय आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी परस्परिक वैर भाव से रहित था। वहां बिल्ली और चूहा एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हाथी, हाथनिया, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की कीड़ा करते थे। नेवलाओं के साथ मिले हुए सर्प एक दूसरे के आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्य भरी बातें उस आश्रम पर दिखाई देती थी। दाधीच मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उसके साथ उसकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वह मुनि श्रेष्ठ दाधीच भी अपनी धर्म पत्नी के साथ सुशोभित थे। पूर्ण संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुने, हमें पहले ही विविध है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दाधीच बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे बताएं। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इच्छा वाले सब देवताओं एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शनों के अभिलाषी यहाँ आए हैं। उनकी ये बातें सुनकर दाधीच ने कहा, बतलाइए, आप लोगों के लिए क्या देना है। यूं कहकर महर्षि अपनी पत्नी के आश्रम के भीतर भेज दिया। तदंतर देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित करें, इससे दैत्यों का संहार हो। महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दाधीच समाधि लगा ली। उस पर समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वह तत्काल उस ब्रह्म धाम में चले गए, जहां से फिर वह संसार में लौटना ही नहीं पड़ता। इस प्रकार भगवान शंकर के प्रिय भक्त मुनिवर दाधीच परोपकार के लिए शरीर त्याग कर ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज की कथा का यहाँ विश्राम। कल हम आपको सुनाएंगे पिपलाद का जन्म, सुवर्चा का पति लोक गमन,
देवासुर संग्राम में नमुची का वध, प्रदोष व्रत की विधि और उद्यापन, इंद्र और वत्रासुर का युद्ध तथा इंद्र की विजय। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सियावर राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव सुनाता हूँ, दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। राम।